ठीक है जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम पढ़ रहे हैं एमएस ऑफिस। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को कोई एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट ये चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैं वही चीज़ें आप लोगों को कवर करवाऊंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगी आप लोगों की। इसलिए मैं अभी आप लोगों को जो सेकंड क्लास दे रहा हूँ वो एमएस ऑफिस के ऊपर ही दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस जो पेपर आप लोगों को आया था वो डायरेक्टली जो क्वेश्चन आए थे वो इन्हीं इसी टॉपिक से आए थे। उसने आप लोगों का जो एमएस वर्ड है उसको टच भी नहीं किया था वहां से, या पावर पॉइंट या दूसरी चीज को, है ना। तो उसी हिसाब से हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन ज्यादा बात करेंगे। बाकी जो आप लोगों का है वो हम उसको नहीं पकड़ेंगे जो नहीं आता है एग्जाम में। मैंने आप लोगों को कल जो करवा दिया था वो आप लोगों ने देखा होगा। एक तो बच्चे, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं एमएस ऑफिस करवा रहा हूँ अभी आपको ना। अभी मैं आप लोगों को ये चीजें टच नहीं कर रहा हूँ। एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया। ठीक है, आप लोगों को इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा एग्जाम देते हुए जितना मुझे पढ़ाते हुए हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों को बाद में कराऊंगा, पहले ये चीज़ समझ लीजिए एमएस ऑफिस को। ठीक है, ये डायरेक्टली नहीं पढ़ना होता है कि एमएस वर्ड को हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, पावर पॉइंट डायरेक्ट पढ़ेंगे, या एक्सेल को हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। ये चीज़ें बाद की होंगी। जब मैं इनके ऊपर आऊँगा तो लगभग 4 या 5 दिन तो इसी के ऊपर पकड़ने पड़ेंगे, फिर चलते हैं आगे आगे, है ना। तो ये चीज कह रहा हूँ मैं आप लोगों को। ऐसे ही मत समझना कि मैं आप लोगों को एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह को नहीं करवा रहा हूँ, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि हमने स्टार्टिंग की जो 2 क्लास रखनी है वो सिर्फ एमएस ऑफिस के ऊपर रखनी है, जो एक तो कल कर दी, एक जो आज होगी आप लोगों की। और देखना आप लोगों के जो 5-6 क्वेश्चन बने थे उसमें पावर एमएस ऑफिस के, वो यहीं से बने होंगे, इसमें से निकल जाएंगे। जो कल वाला आप लोगों ने पढ़ा है, जो अभी एग्जाम, रिसेंट एग्जाम हुआ है आपका, डीवीएमएस के सारे क्वेश्चन उसमें से पूछे गए थे, है ना। आप में से 1-2 स्टूडेंट ने दिया था, जो पता नहीं कौन सा हुआ है एग्जाम। तो देखिए, हम जितना हमने कर लिया था, मैंने आप लोगों को फाइल मेनू तक करवा दिया था। बैक स्टेज व्यू जो आप लोगों का होता है वहां तक हमने बात की थी। आगे देखो, एक आता है ऑफिस 365। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, इसको इन्होंने अभी तक टच नहीं किया है। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पकड़ ले आपका कोई। तो याद रखना, ऑफिस 365 आप लोगों का मोबाइल में चलता है। ठीक है, एंड्रॉयड वर्जन में आप लोगों का ये चलता है। और इसे कहा जाता है, दिस इज अ सब्सक्रिप्शन वर्जन। सब्सक्रिप्शन वर्जन आप लोगों का क्या होता है कि आप इस ऐप को यूज करने के लिए आप लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे, मतलब सब्सक्राइबर बनोगे आप इसके। आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और सब्सक्रिप्शन जो आपका मिलता है लगभग 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 साल का, कुछ ऐसे इनके प्लान्स होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप इनको यूज कर सकते हैं। तो जो भी आप लोगों का एमएस ऑफिस में मोबाइल वर्जन में जो भी आप लोगों का लेटेस्ट वर्जन अपडेट होगा वो ऑटोमेटिकली आप लोगों का इसमें आ जाएगा। इसे कहते हैं ऑफिस 365, मोस्टली यूज्ड इन योर मोबाइल स्मार्टफोन। ओके, जो लेटेस्ट वर्जन आप लोगों को बताया था मैंने, ऑफिस 2019, ऑफिस 2019, ये वन टाइम पेमेंट होती है इसमें। ये वाला डिफरेंस याद रखना। ऑफिस 2019 जो आप लोगों का है, इसमें वन टाइम आप लोगों को पे करना पड़ता है, उसके बाद आपको पे नहीं करना पड़ेगा। जो भी आप लोगों का नया लेटेस्ट वर्जन आप लोगों का, या नई कुछ भी इसमें फंक्शन अपडेट होंगे, वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को अपने आप मिलते जाएंगे। बट ऑफिस 365 इज अ सब्सक्रिप्शन वर्जन, जिसमें आप लोगों को 1 महीने के अलग पैसे देने पड़ते हैं। प्लान चाहे आप 1 महीने का ले लो, 3 महीने का, साल का ले लो, 1 ईयर का ले लो, हर मंथ के हिसाब से आपको चार्जेस यहाँ पे करने पड़ते हैं। ठीक है, ये चीज मैं कह रहा हूँ, ये ध्यान रखना। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कुछ एक कमांड्स आप लोगों की यूज की जाती हैं, शॉर्टकट कीज हैं। इनको ध्यान रख लो, एमएस ऑफिस में कॉमन रहेंगी आप लोगों की सभी के लिए। जैसे कोई न्यू फाइल आप लोगों ने बनानी हो तो आपको पता है कंट्रोल+N होता है। कोई फाइल ओपन करनी हो तो कंट्रोल+S होगा आप लोगों का, सॉरी कंट्रोल+O होगा आप लोगों का। किसी फाइल को आप लोगों ने सेव करना हो तो कंट्रोल+S होगा।
अगर कंट्रोल प्लस एस ना हो आप लोगों का, अच्छा इसकी और भी लिख लो अगर लिखना चाहें, जैसे कंट्रोल प्लस ओ, ठीक है, इसका मतलब कंट्रोल होगा, कंट्रोल प्लस ओ हो गया। कंट्रोल प्लस ओ नहीं देता है एग्जाम में तो आप लोगों को कंट्रोल प्लस F12 दे देगा। कंट्रोल प्लस F12 नहीं देगा आप लोगों को तो एल्ट के साथ कंट्रोल, कंट्रोल के साथ F2। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। सेव फाइल करनी हो तो कंट्रोल प्लस एस या शिफ्ट के साथ फंक्शनल की ही पूछी जाती है F12। तो ये देखिए, इसके बाद अगर आप लोगों ने प्रिंट प्रीव्यू करना हो, प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, जब मैं इनको वर्ड फाइल, पावर एक्सेल तो कंप्लीट आप लोगों को मैं शॉर्टकट कीज बता दूंगा। प्रिंट प्रीव्यू के लिए आप लोगों ने याद रखना है कंट्रोल प्लस F2 होगा, कंट्रोल प्लस F2 होगा। स्पेलिंग ग्रामर जो आप लोगों का यूज होता है, स्पेलिंग ग्रामर, स्पेलिंग ग्रामर के लिए आप लोगों का F7 याद, ठीक है। मोस्टली ये कॉमन चीजें हैं जो कि MS ऑफिस में ऑल फंक्शंस आप लोगों के जितने भी इसके सबसेट्स होते हैं, MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, वहां से आता है ना। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोगों ने। इसके बाद और आप लोगों को जो एक्सेल के क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, चलो वैसे तो मैं आप लोगों को अलग से ही करवाऊंगा, अदरवाइज मैंने एक बैच को प्रोवाइड करवाया था 817 का पूरा पेपर ना, उसको मैंने सॉल्व करके बताया था, तो उनके आगे के पेपरों में सारे में निकल ही गए थे क्वेश्चन, बट मैं आपको अलग से बता दूंगा इसको। देखो अब ध्यान रखना आप लोगों ने कुछ चीजों के बारे में, कि अगर आप लोगों ने MS वर्ड को स्टार्ट करना हो तो इसके शॉर्टकट कीज क्या होती हैं। आप लोग पावर पॉइंट को स्टार्ट करना चाहें और आप लोग एक्सेल को स्टार्ट करना चाहें, इसी से क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या इसके स्टेप होते हैं। नंबर 1, एक रूल ये होता है कि आप MS वर्ड के ऊपर राइट जो आप लोगों का होता है, राइट क्लिक करो, यहां से आप लोग न्यू पे क्लिक करो, फिर आप लोग चूज कर सकते हैं कुछ भी आप लोगों का, जो भी आप लोगों का वर्ड खोलना है, पावर पॉइंट या कुछ भी एक्सेल खोलना है, ठीक है। ये है एक इसका फंक्शन, ये एग्जाम में नहीं है। दूसरा फंक्शन आप लोगों ने ध्यान रखना है, स्टार्ट मेनू, वहां पे एक सर्च का डायलॉग बॉक्स होता है, वहां पे वर्ड लिखना है वर्ड लिख दो, पावर पॉइंट लिखना है पावर पॉइंट, एक्सेल लिखना है एक्सेल। बेसिक फॉर्म हम यूज करते हैं, एग्जामिनर नहीं पूछ सकता है आपसे। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जहां से एग्जामिनर खुद दिमाग से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेगा, वो क्या है, आप लोगों को रन कमांड के लिए पूछेगा कि रन कमांड से हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने याद रखना है, रन कमांड की जो शॉर्टकट की होती है वो विंडो प्लस आर होती है। आपके कीबोर्ड के ऊपर एक लोगो बना होता है ऐसा, जिसमें ऐसे विंडो वाला लोगो होता है। विंडो के साथ अगर आप लोग आर प्रेस कर देते हो तो आपका रन कमांड ओपन हो जाता है। वहां पे जाकर अगर आप लोगों ने MS वर्ड खोलना है तो वहां पे जाके आप लोग लिख दो विन वर्ड, विन वर्ड, और साथ में कर दो प्रेस एंटर। ये जो लोगो होता है, ये वाला, ये जो सिंबल दिख रहा है ना आपको, ये जो मैंने बनाया, इसका मतलब होता है एंटर। आपका MS ऑफिस में MS वर्ड खुल जाएगा। अदरवाइज वहां पे जाके विंडो प्लस आर करने के बाद विन वर्ड डॉट EXE लिख दो, तब भी आप लोगों का काम हो जाएगा। सेकंड इज, पावर पॉइंट खोलना है, सेम विंडो प्लस आर, साथ में वहां पे जाके आप लिख दो पावर पॉइंट, सॉरी पावर पॉइंट नहीं, आप वैसे लिख दो वहां पे पावर PNT, इससे भी खुल जाएगा। अगर ये नहीं लिखना है तो आप लोग वहां पे लिख दो पावर PNT.exe, तब भी आप लोगों का पावर पॉइंट खुल जाएगा। थर्ड इज एक्सेल, ये मैंने पावर पॉइंट का बताया। थर्ड इज एक्सेल, विंडो प्लस आर प्रेस कीजिए, वहां पे जाके आप लोगों ने आगे करके EXCEL लिखना है या EXCEL.exe लिखना है। देखो ये सारी चीजें सबको पता होती है, ये कोई नहीं ध्यान देता कि .exe एक्सटेंशन फाइल होती है आपके विंडो में जो भी फाइल्स ओपन होती हैं, ठीक है। तो आपका जो एग्जामिनर है मोस्टली आपको वहां पे ऑप्शन में पावर पॉइंट दे देता है, पावर PN लिख देगा,
जब PTN लिख देगा और आप जल्दी जल्दी में PNT पूरा पढ़ने से गलत कर दोगे। तो ध्यान रखना, स्पेलिंग ध्यान रखा करो, सेम सेम लिखता है। जैसे एक्सेल में EXECL लिख देता है और आप जल्दी से गोला कर देते हो ब्लैक, और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो स्पेलिंग देख लिया करो, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि MS ऑफिस में अगर आपने इन कमांड्स के द्वारा भी खोलना है तो आप अपना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट खोल सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट इज टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है प्री डिफाइंड फॉर्मेट। प्री डिफाइंड फॉर्मेट का मतलब है ऐसे आप लोगों के कंटेंट जिनको हमने पहले से ही तैयार करके रखा होता है, उसे कहते हैं हम टेम्पलेट। टेम्पलेट में हम अपना जो भी हमें जिस तरह का भी मटेरियल चाहिए हम उसको पहले से ही तैयार करके रखते हैं। तो बस वो चीज, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? टेम्पलेट की एक्सटेंशन फाइल पूछी जाती है। टेम्पलेट में पूछा जाता है इसकी एक्सटेंशन फाइल को। तो याद रखना, MS वर्ड, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, और आप लोगों का एक्सेल हो गया। तो ये देखिए आप लोग, ठीक है। 2003 में कुछ और थी, 2007 से और 2007 के बाद चेंज हुई है। 2003 में जो टेम्पलेट होता था MS वर्ड का, उसकी जो एक्सटेंशन फाइल होती थी वो होती थी .dot। .dot 2007 में .dot के साथ एक्स लगा दिया। एक्स का मतलब आप लोगों को कल बताया था, XML होता है एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। मतलब उसको एक्सटेंड किया है, एक्सटेंजिबल इसलिए कहते हैं इसको। पावर पॉइंट के लिए क्या होता था? .pot, और यहाँ पे .pot एक्स आ गया। XML के लिए .xlt, XLT, और यहाँ पे .xltx आ गया। तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ये टेम्पलेट की एक्सटेंशन होती है MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल में, ध्यान रखना है इसको। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है माइक्रो। माइक्रो भी होता है आपका, और इसकी एक्सटेंशन, इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। देखो, माइक्रो का मतलब आप लोगों का होता है किसी भी MS ऑफिस में, किसी भी प्रोग्राम में की कॉम्बिनेशन का रिकॉर्ड करना, किसी भी की कॉम्बिनेशन को रिकॉर्ड करना, वो माइक्रो कहलाता है, ठीक है। या न्यू शॉर्टकट की जनरेट करना। न्यू शॉर्टकट की जनरेट करना, ये भी आपका माइक्रो कहलाता है, ठीक है। न्यू शॉर्टकट की आप लोग जनरेट कर सकते हो माइक्रो के द्वारा, बट इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होती है, बेसिक नहीं होता है माइक्रो आपका चलाना, ठीक है। तो हम इसमें, सॉरी माइक्रो नहीं, मैक्रो, मैं माइक्रो बोल रहा हूँ इसको, मैक्रो मैक्रो, ठीक है। मैक्रो, MACRO, ठीक है। की कॉम्बिनेशन को रिकॉर्ड करना और न्यू शॉर्टकट की को जनरेट करना ही मैक्रो कहलाता है आप लोग का। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले याद रखना इसकी जो शॉर्टकट की होती है मैक्रो की, वो क्या होगी? शॉर्टकट की ऑफ मैक्रो इज Alt+F8, Alt+F8, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप लोगों का मैक्रो होगा, मैक्रो आपका कौन सी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करता है की कॉम्बिनेशन को? कौन सी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करता है की कॉम्बिनेशन को? तो हमेशा याद रखना विजुअल बेसिक, ठीक है। विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक में ही क्यों करता है, इन्होंने और कोई लैंग्वेज क्यों नहीं ली? क्योंकि विजुअल बेसिक को माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप किया है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ओके। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैक्रो है
क्या इसको नॉर्मली हम यूज कर सकते हैं? मैक्रो को नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। सबसे बात ये याद रखना, इसको हमेशा यूज किया जाता है डेवलपर मोड में, क्योंकि देखो ये की कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है और इसको हमेशा डेवलपर मोड में ही हम इसको यूज करते हैं। तो ये चीज है, ओके, इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, जो मैक्रो है इसकी एक्सटेंशन फाइल फॉर वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल, इधर लिख रहा हूं मैं आप लोगों के मैक्रो की एक्सटेंशन फाइल। 2003 में जो इसकी एक्सटेंशन फाइल थी वो थी .docm। 2007 में भी यही रही है, चेंजेस कुछ नहीं हुआ है, एक्स नहीं लगा है। 2003 में पावर पॉइंट में मैक्रो की जो एक्सटेंशन फाइल थी वो थी .pptm। 2007 में भी सही सेम रही है। एक्सेल की जो थी वो थी XLSM। 2003 में जो थी 2007 में वही थी। ठीक है जी, ये याद रखना आप लोगों ने। समझ आ गया आप लोगों को? जल्दी से बताना। मैक्रो समझ आ गया, टेम्पलेट आप लोगों को समझ आ गया? कोई भी क्वेश्चन इसमें से बनेगा आप लोगों का तो वो कंप्लीट हो जाएगा। MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल में हम अलग से भी इनको पढ़ लेंगे, बट अभी आप लोग एक शॉर्टकट बना के रखो, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे आप लोगों को। हो गया ना क्लियर? नेक्स्ट की तरफ चलें अब हम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, MS ऑफिस में कितने कॉमन मेनू हैं? कॉमन मेनू कितने हैं आप लोगों के MS ऑफिस में? और शॉर्टकट की हमेशा आपको इन्हीं मेनू से ही आती है, हमेशा याद रखना, 5। MS ऑफिस में टोटल 5 ऐसे मेनूज हैं जो कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पिक्चर जो भी है आप लोगों के, सब में वो सेम यूज होते हैं। कौन कौन से हैं वो? द फर्स्ट इज फाइल, सेकंड इज होम, ठीक है, सेकंड इज होम, थर्ड इज इंसर्ट, फोर्थ इज पेज लेआउट। क्वेश्चन एक इसका डायरेक्टली यहां से भी आ जाता है कि पेज लेआउट को किसी अन्य फंक्शन में किस नाम से जाना जाता है? जैसे पावर पॉइंट में इसको डिजाइन के नाम से जानते हैं, कुछ जगह पे इसको डिजाइन भी कहा जाता है पेज लेआउट को। और लास्ट में आप लोगों ने याद रखना है 1 2 3 4 रिव्यू। हाँ, एक रिव्यू है, ठीक है। रिव्यू और व्यू एक ही चीज होती है आप लोगों की, ये ध्यान रखिए। अब देखिए, ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, डिजाइन और रिव्यू और व्यू, ये क्या चीजें हैं? ये आप लोगों के कॉमन मेनूज यूज किए जाते हैं। हमेशा याद रखना, आपको एग्जाम में कुछ आए ना आए, इन्हीं पांचों में से 80%, सॉरी, आप लोगों की 100% जो शॉर्टकट की पूछी जाती है इनमें से पूछी जाती है। होम वाले में मोस्टली आप लोगों का 80%, फिर इंसर्ट है आप लोगों का, ये भी 80% यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और पेज लेआउट में याद रखना आप लोगों ने 75, रिव्यू और व्यू में 95%। अब एक और चीज याद रखना, इसी चीज को क्यों मैं इसलिए लिख रहा हूं, क्योंकि ये जो आप लोगों के मेनूज हैं 5 के 5, ये MS वर्ड, पावर पॉइंट और आप लोगों के एक्सेल में भी इतनी ही परसेंटेज रखते हैं सेम। MS वर्ड में फाइल, सॉरी, जो फाइल ऑप्शन है, को मेनू है, वो MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल में 100% सेम होता है। होम का ऑप्शन 80% इसमें सेम होता है, जिस कारण 80% चांसेस ही होते हैं इसके कीज के आने के। इंसर्ट का भी 80% होता है, तो 80% है कि आपको कीज कॉम्बिनेशन सेम मिलेगा, कोई जरूरत नहीं है। पेज लेआउट आपका डिजाइन 75% है और 95% रिव्यू और व्यू, कहीं पे रिव्यू होगा कहीं पे व्यू होगा। तो ये चीजें याद रखना, आपने इनके शॉर्टकट की हमेशा याद रखनी है, वैसे मैं ही प्रोवाइड करवाऊंगा आप लोगों को इनको, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आप लोगों का। इसके बाद आप लोगों ने और क्या चीज याद रखनी है, इसके जूमिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है आपको, कि मैक्सिमम जूम कितना होगा और मिनिमम जूम कितना होगा। हमेशा याद रखना, वर्ड में जो मैक्सिमम जूम होता है आप लोगों का वो 500% होता है और 10% आप लोगों का मिनिमम होता है। पावर पॉइंट में आपको पता है 400%, एक्सेल में 400%।
बाकी मिनिमम तो 10% सबका सेम है, ये चीज ध्यान रखें। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो क्वेश्चन गलत मत करना आप लोगों ने। ओके जी, ध्यान रखिए इसका। नेक्स्ट चीज आप लोगों की आएंगे फॉन्ट। हम बात करेंगे फॉन्ट की। फॉन्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं आप लोगों के। सबसे पहले फॉन्ट का फेस, इसे हम फॉन्ट फेस भी कह सकते हैं, फॉन्ट का टाइप कह सकते हैं, फॉन्ट का नेम भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लो, तीनों चीजें एक ही हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों ने देखा होगा टाइम्स न्यू रोमन, आप लोगों ने देखा होगा एरियल, आप लोगों ने देखा होगा कैलिबरी, कैम्ब्रिया हो गया एक, क्रुति देवा हो गया, मंगल हो गया, अलग अलग हैं आप लोगों के। और इस टाइम बाय डिफॉल्ट कैलिबरी ही चलता है 2007 के बाद। 2007 से पहले टाइम्स न्यू रोमन था ना, आप लोगों को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद होते हैं फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल पता है कितने होते हैं, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, टोटल होते हैं 4। द फर्स्ट इज रेगुलर, सेकंड इज बोल्ड, थर्ड इज इटैलिक, फोर्थ इज बोल्ड इटैलिक। अब मुझे एक चीज बताओ कि इनमें बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा, रेगुलर, बोल्ड इटैलिक या बोल्ड इटैलिक? बाय डिफॉल्ट पूछा जाए कि फॉन्ट स्टाइल क्या होता है किसी चीज का, इसका तो बता दिया मैंने कि फॉन्ट स्टाइल आप लोगों का 2007 से ये चल रहा है कैलिबरी, और 2007 से पहले आप लोगों का ये चलता था टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, तो आपको पता है कि फॉन्ट स्टाइल रेगुलर ही हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, फिर आता है फॉन्ट इफेक्ट, या हाँ फॉन्ट इफेक्ट। तो फॉन्ट इफेक्ट क्या होगा? द फर्स्ट इज सुपरस्क्रिप्ट, सेकंड इज सबस्क्रिप्ट, थर्ड इज शेडो, देन स्ट्राइक थ्रो, फिर आप लोगों का एम्बेरस भी आता है, और आप लोगों का इंग्रेव भी आता है। ये चीजें देखो, इनकी शॉर्टकट की मैं तभी लिखवा दूंगा जब मैं एक साथ लिखाऊंगा, तभी नोट डाउन करना। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब तो पता है, पावर जो होती है, इसका तो मतलब होता है जो पाँव में होता है। ये वाले का मतलब यही होता है बीच में लाइन क्रॉस करना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फॉन्ट इफेक्ट, इनमें से कौन सा फंक्शन है जो कि फॉन्ट इफेक्ट में नहीं आता है? तो याद रखना आप लोगों ने, अंडरलाइन। अंडरलाइन कभी भी फॉन्ट इफेक्ट में नहीं आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ से ये वाले क्वेश्चन तो आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। यहाँ से जो जो क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे वो बता दिए मैंने। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो तो ये वाले होते हैं। ये मैंने इसलिए आप लोगों को लिखवा दिए क्योंकि जब हम वर्ड फाइल पढ़ेंगे, एक्सेल पढ़ेंगे, पावर पॉइंट पढ़ेंगे, उनमें भी यही चीजें कॉमन होंगी। फिर आप लोगों को अलग से इनको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपने पहले ही याद कर लेंगे तो। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड के ऊपर। 3-4 दिन हम मोस्टली मतलब संडे तक एमएस वर्ड ही पढ़ेंगे। देन आपके 3 दिन लगेंगे पावर पॉइंट और 4 दिन लगेंगे एक्सेल के ऊपर। ठीक है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करना आप लोगों ने। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।